दूसरा सवाल जो ज़्यादा फोकस कर रहा है अब वो इस पे कर रहा है कि जैसे वक्फ है और उसका बाबरी भी वक्फ था हाँ और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये हाँ कॉम्बिनेशन की तरह मैं देखता हूँ। और हाँ ये जो वक्फ का बिल आना है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, फिर लिस्ट जारी होना, फिर संभल में कम्युनलिज्म होना, तो ये ओवरऑल कम्युनलिज्म। तो वो चलेगा, लेकिन सवाल ये कि आप इससे कैसे निपटेंगे, लड़ाई कैसी लड़ी जाएगी। उसके लिए यही है कि आप जाइए सुप्रीम कोर्ट और कहिए, 57 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले में कहना पड़ा ना कि अजीज बादशाह एग्जिस्ट नहीं करता, वो गलत फैसला था। और इसी तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप के मामले में आप जाइए, आप जो बेस्ट वकील हैं इस मुल्क के उनको हायर कीजिए और आप ये इस कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे मुकदमा लड़िए कि भाई ये वैलिड रीज़न है या नहीं, और इसके बारे में एक डिसाइड कर दे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 7 या 9 या 13 की। भाई केशवानंद भारती मामले में भी किया ना कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है इस कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिस्टर्ब पार्लियामेंट भी नहीं कर सकती। तो इस तरह का कोई कानून सुप्रीम कोर्ट डिफाइन कर दे, इस तरह का जजमेंट आ जाए तो फिर बात हो जाएगी। और जो लेकुनास उसमें छोड़ दिए हैं अयोध्या जजमेंट को, उसको लेकर के आप चैलेंज कीजिए, आप उस जजमेंट को चैलेंज मत कीजिए। लेकिन आपने जो ये कहा कि 91 का, यही बात मैंने राजीव गांधी से कही थी कि भाई आपने सन 47 15 अगस्त 1947 को जो स्टेटस को था वो बरकरार रहना चाहिए, ये हमने माना था, उस वक्त भी माना था। जिन लोगों ने नहीं माना था उनको मनवाने के लिए 91 में हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कर दिया पास। अब उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो इसमें से आपने अयोध्या को एक्सक्लूड क्यों कर दिया? बोले साहब तो सब जुडिस है मामला। तो मैंने कहा सब जुडिस तो वो 22 दिसंबर 1949 को हुआ ना, 15 अगस्त 1947 को तो बाबरी मस्जिद ही थी। लेकिन चलिए, आपने उसको एक्सक्लूड कर लिया, लेकिन बाकी जगह को तो नज़ीर मत बनाइए। तो अब मौजूदा जो सेटअप है, ज़ाहिर है आप पार्लियामेंट से तो ये उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन पार्लियामेंट में भी जो उनके एलाइज़ हैं गवर्नमेंट के, उन पे तो ये दबाव डाल सकते हैं कि भाई इसको कानून को पास करवाइए, कि ये इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो, ताकि कोई ये पेंडोरा बॉक्स ना खुले। और देखिए वक्फ का मामला अगेन ये एक ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पे जो सो कॉल्ड एक मुसलमानों की ट्रेडिशनल अप्रोच है, मैं उससे एग्री नहीं करता। आज भी अभी तो कानून बना नहीं है, अभी तो सेलेक्ट कमेटी चल रही है और उसके बाद पार्लियामेंट से पास होना है। आज तक आपको अपने औकाफ को मिसमैनेजमेंट जो हो रहा है उसको उसका मैनेजमेंट सही तरीके से हो करने से किसने रोका? कम्युनिटी की भी तो ज़िम्मेदारी कहीं बनती है कि नहीं? कहीं आप ओन करेंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कि नहीं? और या 10 साल तक गवर्नमेंट थी, रहमान अली ख़ान साहब माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर थे, अंतुले साहब माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर थे, सलमान खुर्शीद साहब माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर थे। उस वक़्त में भी वक़्फ़ कानून पास हुआ था। उस वक़्त क्या आपने ये दिखाया था जज़्बा जो आज आप दिखा रहे हैं? कि आज आपको लग रहा है कि हाँ साहब आज तो हमारी प्रॉपर्टीज़ ले ली जाएँगी। तो इसमें कहीं आपको लाइन तो खींचनी पड़ेगी ना कि एक आप एक बस बैंड बजा रहे हैं कि साहब ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। सही क्या होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए, और जहां आप कमांड में हैं, ज़्यादातर वक्फ बोर्ड आज की तारीख में वो क्या कर रहे हैं और वो क्यों नहीं कर पाते सही काम, उनको करने से किसने रोका है? ये इसलिए मेरा ये कहना है कि वो तो काम चलेगा, उसको तो आपको लड़ना पड़ेगा, उसके लिए एक माहौल बनाना पड़ेगा, लाइक माइंडेड लोगों को एक साथ में लेना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेना पड़ेगा और पब्लिक ओपिनियन बनाना पड़ेगा और अपने मीडिया के ज़रिए से बात करनी पड़ेगी। लेकिन इस पे आज कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है कि एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या कॉलेज सर सैयद ने 100 साल, सवा 100 साल पहले कायम किया और आप एक कॉलेज भी नहीं बना पाए उसके बाद में। यूपी और बिहार में किसने आपको यूनिवर्सिटीज़ खोलने से रोका है? किसने अपने बच्चों को एजुकेशन देने से रोका है? ये काम तो हम कर सकते हैं ना। और फिर अब तो सारी चीज़ें, सच्चर कमेटी की सबसे बड़ी कामयाबी ये है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सैयद शहाबुद्दीन ने अपने मुस्लिम इंडिया में ना पब्लिश कर दी हो, लेकिन उस पर अशोक की मोहर नहीं लगी थी और पार्लियामेंट में टेबल नहीं हुई थी। तो जो एक कैंपेन चलता था कि साहब मुसलमानों का अपीज़मेंट हो रहा है, वो पूरा प्रोपेगेंडा कोलैप्स कर गया। लेकिन उसमें हमारे लेफ्टिस्ट दोस्त भी एक्सपोज हुए कि सबसे ख़राब हालत जो सूरत हाल है मुसलमानों की बंगाल में है, जहाँ 32 साल लेफ्ट पार्टीज़ की गवर्नमेंट रही, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वहाँ तो बीजेपी आरएसएस नहीं थी।
तो ये भी सोचना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे हमें पूरी दुनिया में आप देखें, आप तो जेएनयू से पढ़ के आए हैं कि प्रेशर ग्रुप्स काम करते हैं, हाँ, थिंक टैंक्स बनते हैं, पढ़े लिखे अंदाज में बात होती है। हम आज भी जज्बाती अंदाज में सोचने के आदी हैं और रिएक्ट करने के आदी हैं। सही बात है, संभल में जो कुछ हुआ गलत हुआ, लेकिन संभल के बाद उसका पुरसाने हाल कौन, उसकी क्या रेमेडी क्या है? आप उसको लीगली चैलेंज करेंगे और किया गया और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया। ये मामूली काम हुआ है। इन हालात में जब ऐसा माहौल बना हुआ हो जहां नफरत का बाजार गर्म हो, गवर्नमेंट हॉस्टाइल हो, उस वक्त कोर्ट ने आकर के आपको मदद की है, तो आप उनको एक्सप्लोर क्यों नहीं करते हैं उन सारी चीज़ों को? क्यों आप इस तरह से नहीं सोचते कि भाई ये काम भी होना चाहिए? हर वक्त ये कहना हम मुसलमान हैं इसलिए मारे जा रहे हैं, आप कहिए हम हिंदुस्तानी शहरी हैं इसलिए मारे जा रहे हैं। और फिर आप देखिए कि आपकी जो शिकायत है या जो तकलीफ़ है उसकी हिमायत में लोग, अब होता यही है कि भाई अरे साहब ये तो बात करते हैं मुसलमान, ये तो इनका पर्सनल लॉ आ जाता है, ये तो जो है शादी ब्याह के कानून में जो है वो सिविल कानून नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, ये तो साहब हर चीज़ अपने मुताबिक करना चाहते हैं, ये बैंक इंटरेस्ट की मना करते हैं, पूरा बैंकिंग सिस्टम इसी पे चल रहा है, अब इनके लिए अलग से ये आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब इसमें सही है गलत है कितना कैसे, मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक माहौल यही बनता है कि भाई आप जो है वो अपनी शरीयत में, अब शाहबानो वाले मामले पे एक औरत जो इंदौर की अदालत से लड़ती हुई आई, 30 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का मसला था कि माहवार उसको मिले, और आपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तक होने तक कोई उसका पुरसाने हाल नहीं। जब जजमेंट हो गया, अब इस जजमेंट को कैसे अंडू किया जाए, इस पे सारी आपने एनर्जी, तो हाजी मस्तान से लेके इमाम बुखारी तक और अली मियाँ से लेके नीचे तक का आम आदमी भी उसमें इन्वॉल्व हो गया, और आपने पूरी कम्युनिटी को दांव पे लगा दिया, और उसका हासिल क्या हुआ कि बाबरी मस्जिद, और बाबरी मस्जिद के बाद जो सियासत हुई उसने आपको आज यहाँ ला करके खड़ा कर दिया। जी। खैर इस पे तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है, स्पेशली अलग-अलग लोगों के इसमें अलग-अलग वर्जन्स हैं। हम लोग भी क्योंकि तारीख के भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल जो आप बोल रहे हैं उससे एग्री करता हूँ। बहुत सारी चीज़ों पे मेरी थोड़ी मुख्तलिफ राय है, यही हो तो भी ब्यूटी है सकती है, होनी डेमोक्रेसी भी की, चाहिए। होनी भी चाहिए। जी, भाई तो इख्तलाफ राय तो इस जी, बेसिक कंपोनेंट है। जी। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी हर बात मानें, बिल्कुल, और बिल्कुल। ना ये ज़रूरी कि मैं आपकी हर जी, बात जी। मानूँ। और नाउ जैसे अच्छा, इदारे को और बनाने का चूँकि ये तो मकसद ही है एक कि कम्युनिकेशन हो। और एक जी, ये तो इंटरव्यू हो रहा है, एक जी, मीडिया जी, इंटरव्यू है, ये जी, तो डिबेट डिस्कशन का तो जी, दूसरा फोरम होता है, उस पे जी। बात होती है, उस पे हम बात कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको, चूँकि आपने मेरा ओपिनियन पूछा, बिल्कुल, बिल्कुल और वो मैंने आपका हक ऑनेस्टली है। अपना जी, जी। ओपिनियन बताया है, व्हाट आई फील, जेन्युइनली आई जी, फील। जी, जी। और जी। हर तरह के आइडिया को आज़ादी भी हो लोगों तक पहुँचाने की, वो डिस्कशन भी हो, जब क्योंकि मेरा मानना अभी ये है कि 21वीं सदी में ना सिर्फ हिंदुस्तान में, दुनिया में हर जगह आइडेंटिटी का क्राइसिस है, आइडियोलॉजी का भी क्राइसिस है। हर आइडियोलॉजी ने अपना निज़ाम कायम करके दिखा के फेल भी कर गए। जब भी यकीनन, ये कॉन्ट्रडिक्शंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इस वक्त और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम इन बुनियादी सवालों पे डिस्कशन करना शुरू करें। इसीलिए मैं जी, कहता हूँ कि डिबेट, डिस्कशन, डिस्कोर्स और डेलिब्रेशंस जी, ये बहुत मस्ट है किसी जी, भी डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए। जी, अगर ये नहीं होगा तो फिर बात नहीं हो सकती। जी, लेकिन हमारे मुल्क में एक और चीज़, और ख़ास करके हमारे मुआशरे में, कि डिबेट से बहुत भागते हैं। जी, 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 बड़ों से मुँह लगाते हो, बहस करते हो, यानी बहस को बुरा समझा जाना है। जी, जी, कार्ल मार्क्स ने अपनी बेटी से कहा कि मुझे भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना, क्वेश्चन करना। जब तक क्वेश्चनिंग और रीज़निंग नहीं होगी, जी, पार्लियामेंट का क्या मतलब है? अपोज़िशन और गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है, फिर अपोज़िशन की क्या ज़रूरत है? लेकिन अपोज़िशन का काम है आईना दिखाना। इसलिए नेहरू अपने क्रिटिक्स को बहुत अहमियत देते थे, और कहते थे कि यही तो बताएँगे कि हम गलत क्या कर रहे हैं, तभी तो हमें पता चलेगा।